नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर के राजनीतिक गणित बदलती जा रही है। इसे लेकर के लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बताएं कि आज पारस गुट के नेता श्रवण अग्रवाल ने एक आरोप लगाया है चिराग पासवान। उन्होंने चिराग पासवान के बारे में कहा है कि चिराग पासवान घूम घूम कर आरजेडी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, जबकि आपको बताएं कि चिराग पासवान की तरफ से उनके ही गुट की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, यानी कि उनके भी उम्मीदवार दोनों ही विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने ये आरोप चिराग पासवान पर लगाया है कि वो घूम घूम कर लोगों से ये कह रहे हैं कि आप आरजेडी के लिए वोट कीजिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आज हम जो बिहार विधानसभा के दो बाई इलेक्शन हैं, दो उपचुनाव इस दोनों उपचुनाव में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के जो उम्मीदवार हैं, तो दोनों उम्मीदवार हमारे जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, अमन हजारी जी कुशेश्वर में और यहाँ तारापुर में राजीव जी, दोनों रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते हैं। और जो यह परिणाम के साथ जो ट्विटर बॉय हैं दो गो, और जो ट्विटर बॉय के एक हनुमान है जो अपने आप को हनुमान बताते थे, इन दोनों का अहंकार घमंड सारा चकनाचूर परिणाम आते ही हो जाएगा। और दूसरी बात, जहां हमको यह जानकारी मिला, कल कई मतदाताओं ने कुशेश्वर से और तारापुर से फोन करके हमको बताया कि चिराग जो हैं घूम घूम कर रात में, और उनके जो स्टार प्रचारक बम्बई, दिल्ली और विशेष करके बनारस से जो प्रचारक गए, ये लोग घूम घूम कर तारापुर में कह रहे हैं कि आरजेडी को वोट दो चिराग, जबकि वो उम्मीदवार दिया है। और अब घूम घूम के कह रहा है कि तारापुर में रात में घूम घूम के घर घर जाके होटल में लोगों को बुलाकर कि आप लोग यहाँ आरजेडी को वोट कर दीजिए, और कुशेश्वर में स्थान में कह रहा है कि कांग्रेस को वोट कर दीजिए। तो यह चिराग इस अभियान में लगा हुआ है, और यह सब स्क्रिप्ट लिखा गया था 8 तारीख को। राहुल गांधी, लालू यादव और चिराग, जो तीनों, सीताराम येचुरी, ये लोग बैठे थे, खास करके विशेष करके राहुल गांधी जी और लालू यादव जी और श्री चिराग, ये तीनों बैठ के स्क्रिप्ट और पूरी प्लानिंग तैयार हुई और कि कैसे चुनाव में उम्मीदवार देना है और दलितों को। और जान लीजिए, बिहार की धरती काफ़ी जागरूक है, यह लोकतंत्र की धरती है। यहीं से लोकतंत्र पूरे विश्व में, यह महात्मा गांधी की, बापू की कर्मभूमि है। और पोरबंदर से जब महात्मा गांधी चले तो महात्मा यहीं कहलाए, चंपारण में, तो यह गांधी की कर्मभूमि है। और जान तो जैसे कि आपने सुना है कि श्रवण अग्रवाल ने सीधे तौर पर आरोप चिराग पासवान पर लगाया है। उनका कहना है कि चिराग पासवान एक गद्दार हैं और लगातार वो अपने प्रत्याशी तो वहां इसलिए उतारे हैं ताकि वो और भी पार्टी यानी कि एनडीए का वोट काट सके, और वो लगातार लोगों से रात में जाकर के अपील करते हैं कि आप आरजेडी को वोट कीजिए। साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात जो आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और चिराग पासवान ने मिलकर ये प्लानिंग की है कि इस तरीके से हम लोग चुनाव प्रचार में प्रचार प्रसार करेंगे और एनडीए का वोट काटेंगे, क्योंकि इन दिनों आपको बताएं कि पारस गुट के सारे नेता एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो कांग्रेस ने इस बार अपने दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं आरजेडी ने भी इस बार अपने प्रत्याशी दोनों ही सीटों पर उतारे हैं, और लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग गुट की तरफ से भी 2 प्रत्याशी दोनों
सीटों पर उतारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये आरोप लग रहा है कि ये तीनों साथ में हैं और ये तीनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि तीनों ने ये चीज़ें साफ की हैं कि तीनों अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज श्रवण अग्रवाल ने एक गंभीर आरोप चिराग पासवान पर लगा दिया है और कह दिया है कि चिराग पासवान वोट आरजेडी के लिए मांग रहे हैं, ना कि वो अपने लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बनते हैं। क्या सच में लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और चिराग पासवान साथ हैं, या फिर ये सिर्फ सुनी सुनाई वाली बातें हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें। धन्यवाद।